Hello friends, welcome to my YouTube channel ACE for Study Ed. Today's topic is class 6th history chapter number 5 what book and words tell us. तो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि हमारे 4 वेद होते हैं, जिसमें जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है और उसमें हाइम्स पाई जाती हैं. हमने हॉर्सेस, कैटल, चैरिटीज़ के बारे में भी देखा कि कैसे वो सेक्रीफाइसेस किया करते थे और कैसे वो अपना रिलीजियस कहाँ पे बनाया करते थे. ओके, तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट ने और क्या फाइंड किया. ओके, वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल. अब शब्द कौन से हैं जो हम पीपल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं. देर आर द सर्वल वेव ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. अलग अलग तरीके के डिस्क्राइबिंग तरीके थे कि लोगों को कैसे समझाएं इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू. अब ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता था, उनके काम पर, वो कैसे काम करते. द लैंग्वेज दे स्पीक, और कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं. प्लेस दे बिलोंग टू, और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं. देयर फैमिली एंड देयर कम्युनिटी कल्चर प्रैक्टिसेस. ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद के हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि लोगों को समझाने में काम आते थे. ठीक है, देर आर 2 ग्रुप हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क. उनके वर्क से काम, जैसे प्रेस्ट समथिंग कॉल्ड ब्राह्मण्स. अब प्रेस्ट को क्या कहा दिया गया, इन्होंने कह दिया ब्राह्मण्स. हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड द राजास. इनके क्या काम था, इनका काम था कि रिचुअल्स को परफॉर्म करना और राजास वगैरह की, मतलब जो सबसे ऊपर वाले लेवल होते हैं उन पर रहना. ठीक है, राजा महाराजा बन के रहना. ओके, 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा था. एक हो गया ब्राह्मण एंड these rajas were not like the ones who will be learning about later. They did not have capital cities, places, armies, nor did they collected tax. उस टाइम पर जो राजास थे, इनके पास कोई कैपिटल नहीं होती थी, इतने पावरफुल नहीं होते थे. उनके पास ना कोई कैपिटल होती थी, ना कोई सिटी होती थी, और ना कोई पैलेस या फिर आर्मीज होती थी, और ना ये कलेक्ट करते थे टैक्सेस कलेक्ट करते थे. तो उस टाइम के राजा जो थे वो इतने पावरफुल नहीं थे. ठीक है, ओके. जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा. उस टाइम पे ये भी नहीं होता था कि जो राजा का लड़का है वो वही चीज़ करेगा. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसे बेटों को सक्सीड नहीं किया गया था उस टाइम पर. ठीक है, 2 वर्ड्स वर द टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज होल. One was the word jana. एक जना वर्ड है विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज. हम आज के टाइम पर भी अभी तक हम हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज में इसका यूज़ करते हैं. द अदर वॉज विश. जना और विश. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम वैश. ठीक है, वैश्य से निकल के आया विश. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6. चैप्टर 6 में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि 2 वर्ड निकल के आए, जना और विश. ठीक है, सर्वल विश और जनाज आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस ऑफ द पुरुजना और विश, द भारत जना विश एंड यदुजना और विश एंड सो ऑन. ऐसे इनके नाम के साथ मेंशन किए गए थे. ओके, अब आगे देखते हैं. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यन एंड कॉल द ओपोनेंट दास एंड दास्यूज. ये जो यूज़ करते थे इनको हाइम्स, पीपल जो कंपोज करते थे डिस्क्राइब करने के लिए आर्यन जो थे वो दास और दास्यूज के साथ मतलब नौकर रखते थे अपने पास. ठीक है, दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. और जो कि ऐसे लोग थे जो कि सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म कर सकते, जैसे कि दास एंड दास्यूज सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकते उनको, क्योंकि नीचा माना जाता था और उनको उनके अंडर काम करना होता था. ठीक है, ओके. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और ये डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते थे ज़्यादातर. लेटर द टर्म दासा. दासा जो टर्म है एक फेमिनिन दासी, मतलब दासी के लिए यूज़ किया गया है. केम टू नेम ऑफ स्लेव्स. इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव्स. ठीक है, स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन वॉर. जो कि युद्ध में ली जाती थी, कैप्चर की जाती थी. कौन? स्लेव. जो भी दास एंड दास्यूस थे, स्लेव्स जो थी मैन और वुमेन वाली. ठीक है, उनको कैप्चर किया जाता था वॉर में. दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर. ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो प्रॉपर्टी हों
उनका मतलब वो प्रॉपर्टी हो और उनका कोई ऑनर हो, ठीक है. हु वुड मेक दैम टू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड. While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us add some of these. ऋग्वेद जो था इसमें कंपोज किया गया था कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट और सब कॉन्टिनेंट्स के उस आसपास डेवलप किया था, ठीक है. और उसके देखते हैं आगे हम, ठीक है, उसके आसपास. और ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. साइलेंट सेंटिलियंस द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ. अब मेगालिथ के बारे में पढ़ते हैं. अब हमने पढ़ा था पैलोलिथिक, मीसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. पैलो मतलब हो गया हमारा ओल्ड एज, मीसो मतलब हो गया हमारा मिडल एज, मिडल स्टोन एज, ठीक है. लिथिक मीन्स स्टोन्स एंड न्यूलिथिक. अब इधर आता है मेगालिथ. मेगालिथ नॉट अ लिथिक, इधर लिथिक का यूज़ नहीं किया गया. इधर स्टोन के बारे में बात की गई है बट स्टोन प्रॉपर का यूज़ नहीं किया गया. मेगालिथ के बारे में बात की गई है, ठीक है. लुक एट द इंसुलेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज. हम देखते हैं अभी. दी स्टोन्स बॉर्डर्स नोन एज अ मेगालिथ. और जो वो स्टोन्स बॉर्डर्स थे, जो लिथ था ये भी मेगा स्टोन जो है, मेगा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है. तो ये जो स्टोन थे वो बहुत बड़े थे और इनको मेगालिथ कहा जाता था. लिटरली बिग स्टोन. सॉरी, इधर ये यही स्पेलिंग है लिथिक के, ठीक है. लिथिक मीन्स स्टोन, ओके. एंड दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वेयर वर यूज टू मार्क बुरली साइट्स. ये मार्क किया जाता था बुरली साइट्स के लिए, ठीक है. मतलब शमशान टाइप कह सकते हैं, दफनाने के लिए, उनकी निशानी के लिए मार्क किया जाता है. द प्रैक्टिस ऑफ द erecting megalith became about 3,000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, Northeast and the Kashmir. यहाँ पर पाया गया ये चीज़ हमारे को देखने को मिली इसके बारे में, ओके. तो अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं. Some important megalith sites are shown in map 2, page number 14. While some megaliths can be seen in the surface, other megalith bullies and the often underground. कुछ सरफेस के ऊपर पाई गई, कुछ अंडर द ग्राउंड पाई गई. यहाँ पर एक दे रखी है हमारे को, ये टाइप ऑफ मेगालिथ है जिसको हम ये बिग बिग स्टोन्स पड़े हैं, इनको कहते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स को मेगालिथ, ठीक है. ये निशानी लगाते थे यहाँ पे, जैसे कोई मर जाता है तो उस इनके टाइम पर क्या था कि जैसे कोई फैमिली का मेंबर मरा है, सपोज़ करो किसी फादर की डेथ हुई है, तो उसके जो 10 साल के बाद उसके सन की भी डेथ होगी. जहाँ पर उसके फादर को दफनाया था उसी जगह पर उसके सन को भी दफनाएंगे, ठीक है. ये चीज़ थी, इसलिए वो निशानी लगा के रखते थे अपने अपने करके. Sometime archaeologists find a circle of stone boulders of the single largest stone standing on the ground. और किसी टाइम उन्होंने क्या एक सर्कल वाला ही मतलब एक बोल्डर फाइंड किया है जहाँ पर बस खाली सिंगल स्टोन ही पड़ा रहता है, ठीक है. स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ओके. एंड दीज आर ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बुल्लीज बीनेथ. यही इंडिकेशन थी जो कि हमारे को ये बताती कि जो बुल्लीज थी नीचे की तरफ हुआ करती थी, बीनेथ होती थी, ठीक है, सरफेस से, ओके. आगे देखते हैं. These are the several things that people did you make a megalith. We have a find a list, try again and arrange. Anyway, ये वाला क्वेश्चन जो है the important नहीं होता. All these bullies have some common feature. Generally, the dead were buried with designated pots, which are called a black and red ware. Also found the tools and weapon of iron and sometimes skeleton of horse equipment and ऑर्नामेंट ऑफ द स्टोन्स एंड गोल्ड. आपने कभी सुना हो कि जब कोई मरता था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पर वो उनके साथ जितना भी सामान होता था, उनका खाना पीने का, उनके जो पोर्ट्स होते थे, उनकी जो वेल्थ होती थी, उनके जो जानवर होते थे, उनके वेपन्स टूल्स जो होते थे, वो सारे उनके साथ ही दफना दिए जाते थे, ठीक है. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम देखते हैं. आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. जहाँ पर स्केलेटन बिलोंग है वहाँ पर डेड पर्सन है, ऑब्वियसली. समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव. एक ग्रेव में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए गए. इन अनदर फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2. ये मैप मैं आपको दिखाऊंगी, पेज नंबर 14. हेयर वन स्केलेटन वॉज बुरिड विद 33 गोल्ड्स बीड्स एंड 2 स्टोन्स बीड, 4 कॉपर बैंगल्स एंड
कॉच सेल्स। ब्रह्मगिरी में एक स्केल्टन पाई गई, एक बरीड पाई गई जहाँ पर 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 स्टोन्स बीड्स थे एंड 4 कॉपर के बैंगल और कॉच के सेल थे। ठीक है। अदर स्केल्टन हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स, कि कहीं पे कुछ पोर्ट्स ही पाए गए। दीज औरों में कुछ पोर्ट्स ही पाए गए। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरीड एंड सम वर रिच, अदर पुअर, सम शेफ, अदर फॉलोअर्स। अब इसके हिसाब से ये पता चलता है कि इसमें बोला गया कि उस टाइम पर भी एक तरह से रिच और पुअर को भी देखा जाता था, एक तरह से उनकी डिफरेंसेस होती थी, कैसे वो सोशल डिफरेंसिंग रखते थे। जो अमीर होते थे उनके पास उनका बहुत सारा, जैसे कि अब इसमें देख लो गोल्ड बीड्स थे, उसके पास वो स्टोन्स थे, कॉपर्स बैंगल्स थे, उसके पास थे। और कहीं पर हमारे को बस खाली पोर्ट्स ही पाए गए। तो इधर भी सोशल डिफरेंसेस हमने देखने को मिली कि रिच के पास होगा तो उसकी बरीड कैसे होगी और जो पुअर होंगे उनकी बरीड कैसे होगी। ठीक है, ओके। मैं पहले आपको मैप दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स इधर देखो, यहाँ पे ब्रह्मगिरी दिखाई गई है और अदिचंदलुर दिखाया गया, ये मेगालिथ साइट्स हैं। और एक यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई गई है, इमान गाँव, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। और ब्रह्मगिरी जो हमारा आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ता है, ये जो है वो तमिलनाडु की तरफ पड़ता है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, आप अच्छे से प्रॉपर मैप आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। ईमान गाँव जो है, हम इसको आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ईमान गाँव का क्या रोल था उस टाइम पे, स्पेशल्स बुर्लीज वहाँ पर पाई गई थी, तो कैसे पाए गए थे। ठीक है, ओल्डेस्ट विलेज है। ठीक है, ओके। अब हम बैक टॉपिक आते हैं, वेयर सम बुर्ले स्पॉट्स मीन द फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब ऐसे कौन से बुर्ले स्पॉट थे जो हमारे को फैमिलीज़ के बारे में भी बताया करते थे। मैंने आपको बताया जहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए, उसके बाद कहीं कितने भी साल के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहीं पर उसके आसपास नहीं, उसी के बुर्ले के पास में उसे दफनाते हैं। ठीक है, अभी से हम प्रॉपर पढ़ते हैं। समटाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन द वन स्केल्टन। ठीक है, मेगालिथ में बहुत सारी एक से ज़्यादा स्केल्टन पाए को देखी। दिस इंडिकेट द दैट पीपल पर हैव बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू दो नॉट एट द सेम टाइम। चाहे सेम टाइम पे नहीं, बट जब भी उनकी डेथ होती थी तो वो सेम प्लेस पे ही दफनाते थे, बुर्लीज बनती थी उनकी। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर बॉट इनटू द ग्रेव through the portholes. Stones, circles of boulders placed on the surface probably served the sign spots to find the burial site so that the people could return the same place whenever they wanted to. जहाँ पर वो मरते थे वहाँ पे वो निशानी छोड़ जाते थे। जब उनकी फैमिली का कोई मेंबर और मरता था तो उसी बुर्ली में आके उन्हें दफनाते थे। हम देखते हैं स्पेशल बुर्ली एट ईमानगांव। ईमानगांव कहाँ था? ईमानगांव महाराष्ट्र में था। ओके, फाइंड ईमानगांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। आपको मैंने दिखा दिया। इट इज़ अ साइट ऑन अ रिवर गोद। रिवर गोद की साइड पर था। ट्रिब्यूटरी ऑफ अ भीमा, ट्रिब्यूटरी थी एक भीमा की। It was occupied between 3600 to and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. Adults को generally ground में किया जाता था. Laid out straight with the head towards the north. Sometimes bodies were within the houses, vessels, and they probably contained food, water, and place of with the dead. इनकी जो buried होती थी वो नॉर्थ की तरफ फेस करके होती थी। ठीक है, खड़ी, मतलब खड़े जैसे होते हैं ना, ऐसे वो बनाते थे और वहाँ पर इस तरह की बरीड पाई गई है। ठीक है, और उसके साथ वहाँ पर उनका फूड, वाटर और उनके सामान कुछ वो बरीड के अंदर देखने को मिलते। ठीक है, ओके। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन द लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of the 5-roomed house in one of the largest house at the site. अब एक मैन की बरीड पाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और 4 लेग क्ले जार के बना रखे थे उसमें। ठीक है, एंड कोर्टयार्ड जो था उसका 5 रूम का था। ठीक है, एंड ये जो था ये साइड पे सबसे बड़ा घर था। ओके, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो द ग्रैंडरी। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन। अब वहाँ पर मतलब एक जो हाउस था उसके अंदर ही बरीड बनाई जाती थी वहाँ पर ही,
और जो उनके पैर थे वो फोल्ड मतलब ऊपर नीचे पड़े हुए थे, क्रॉस लेग्ड पड़ी हुई थी, ठीक है। और इन हाउसेस को और ग्रैंडरी भी कहा जाता है, जिसमें 5 रूम होते हैं और मतलब कोर्टयार्ड की तरह ही बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हम एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं, वर्ड स्केल्टन स्टडी टेल अस, हमारे को स्केल्टन पढ़ के क्या बताते हैं, ठीक है। ओके, ईजी टू मेक द आउट ऑफ स्केल्टन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, चाइल्ड्स के होंगे तो स्मॉल साइज के होंगे। However, there of the no major difference of the bone girl and boy, ज़्यादातर मेजर डिफरेंस नहीं होता था गर्ल और बॉय में, बट जो गर्ल के स्केल्टन्स थे वो कैसे, उनके जो स्केल्टन्स थे वो पेल्विक एरिया से पहचान जाते थे कि वो वुमेन के हैं, ठीक है। एंड जनरली लार्जर द एनेबल चार्ज बीडिंग, और चार्ज बीडिंग के द्वारा जो ये पेल्विक एरिया होता है वो चाइल्ड को जन्म देने के लिए होता है, और उससे पहचान जाते थे उसके कि वो गर्ल्स के हैं या बॉयज़ के हैं, ठीक है। दिस डिस्टिंगेशन मतलब बॉयज़ में नहीं पाई जाती थी, गर्ल्स में पाई जाती थी। दिस डिस्टिनेशंस ऑफ द बेस्ड ऑन अ मॉडर्न स्केल्टन स्टडी, मॉडर्न स्केल्टन स्टडी से हमारे को पता चलता है। अबाउट 2000 years ago, there was a famous physician named Chakra who wrote the book of medicine known as the Chakra Samiti, and there he states that the human body has 360 bones, और उन्होंने बताया कि 360 bones होती हैं. This is the much larger number of the 200 bones are recognized the modern anatomy. Chakra arrived at the figure by counting the teeth, joint and cartilages. इन सबको मिला के 360 बोन्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में. हमारे को एक फिजिशियन जिनका नाम चक्रा था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन्स के ऊपर, जो कि थी चक्रा समिति, ठीक है. उसमें हमारे को बताया गया हमारी पूरी बॉडी में 360 बोन्स होती हैं. ओके, अब आगे पढ़ते हैं ऑक्यूपेशंस ऑफ ईमानगांव. ओके, ऑक्यूपेशन एट ईमानगांव. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, mills, peas, sesames, and bones of the number of animals, many bearing cut marks of the shore they may have been used to food, have also been found. These included cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, सांबर, spotted deer, black duck, मतलब ये सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं. एंड देयर इज़ द एविडेंस ऑफ द फ्रूट, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वराइटीज़ बेरीज ऑफ कलेक्टेड. वहाँ की ऑक्यूपेशन क्या थी, उन्होंने वहाँ पे सीड्स पाई गई, इन चीज़ की सीड्स पाई गई, ठीक है. एनिमल्स की जो बॉडी के ऊपर निशान होते थे, कई जब वो मर जाते थे उनकी हड्डियों के ऊपर भी निशान होते थे, तो उनसे ये पता चलता था कि ये हंट के द्वारा मरा है, ये कैसे मरा है, ठीक है, उनसे पता चलता. फ्रूट्स भी पाए गए. ये उनकी ऑक्यूपेशंस थी ईमानगांव पे. ओके, तो आज का चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है. मीन्स चैप्टर 5 इज़ ओवर नाउ. एंड आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब विश के बारे में, जाना के बारे में. सो स्टे ट्यून. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.